नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपने चैनल बुद्ध की बातें में। मैं हूं धीरज बौद्ध। आज हम जिस सूत्र की बात करने जा रहे हैं वो सूत्र हमें बताता है कि जो इंद्रियां हमें अच्छी लगे वो सच्चा सुख नहीं होता। ये सुत्त है सुत्त निपात अट्टकवग का मागंडीय सुत्त। दोस्तों, एक दिन भगवान बुद्ध मगध देश में भ्रमण कर रहे थे। वहां एक ब्राह्मण था, मागंडीय। वो बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, लोग कहते हैं कि आप इंद्रिय सुख का त्याग कर चुके हैं, परंतु मैं मानता हूं कि इंद्रिय सुख ही जीवन का आनंद है। भगवान बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, मागंडीय, जो सुख तुम जानते हो वो शरीर का सुख है, परंतु जो सुख मैंने जाना है वो मन की शांति और आसक्ति के अंत का सुख है। दोस्तों, इस श्लोक में बुद्ध बताते हैं कि यो रागरत्तो न विजानाति दुःखम, यो रागरत्तो न समेति धम्मम, अन्याय धम्मम न परिग्रहाति, सो वे अनर्योति पवुच्यते। यस्य च रागो च दोषच्च पहीना, सम्मा मानस सुविमुक्त चित्तो, सो नाभिजानाति दुःखस्य अंतम, सो वे अर्योति पवुच्यते। हिंदी अर्थ: जो व्यक्ति राग और आसक्ति में फंसा है वो न बख को जानता है न धर्म को समझता है, वो अनार्य है। परंतु जिसका मन राग द्वेष से मुक्त हो गया है वो सच्चा आर्य कहलाता है। दोस्तों, बुद्ध ने मागंडीय से कहा, मागंडीय, जब कोई व्यक्ति आग में हाथ डालता है तो पहले उससे गर्मी सुखद लगती है, लेकिन जब जलन होती है तब उसे समझ आता है ये सुख नहीं, ये दुख है। इसी प्रकार इंद्रिय सुख भी शुरुआत में मीठा लगता है, परंतु अंत में वो तृष्णा और दुख का कारण बनता है। दोस्तों, भगवान बुद्ध ने कहा सुखंच जानम दुःखम च उभयम जानाति पंडितः, तस्मात् सुखेन सारतम पस्सम दुःखस्य संभवम। हिंदी अर्थ: बुद्धिमान व्यक्ति सुख और दुख दोनों को पहचानता है, इसलिए वो सुख में भी आसक्त नहीं होता, क्योंकि वो जानता है कि सुख में ही दुख का बीज छिपा है। दोस्तों, यहाँ भगवान बुद्ध ये सिखा रहे हैं कि सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। सुख और दुख एक दूसरे से जुड़े हैं। जो व्यक्ति केवल सुख की तलाश में है वो अनिवार्य रूप से दुख को भी बुला लेता है। सच्चा साधक वो है जो सुख दुख दोनों से ऊपर उठ जाता है। दोस्तों, श्लोक में बुद्ध बताते हैं, न ही तेन सुखम होती ये न पंजाय न पवेदितो, न्यत्वा च सुखम दुःखस्य परिख्य अनासवो। हिंदी अर्थ: जिस सुख को ज्ञान से नहीं समझा गया वो असली सुख नहीं है। जो व्यक्ति दुख की समाप्ति को जान लेता है और जिसके वासनाएं नष्ट हो गई हैं, वो निक्लेश सुख को प्राप्त करता है। दोस्तों, यहाँ ब्राह्मण ने भगवान बुद्ध से पूछा, भगवान, तो क्या आप सुख से विमुख हैं? बुद्ध बोले, नहीं मागंडीय, मैं असली सुख से विमुख नहीं हूं। मैं उस झूठे सुख से मुक्त हूं जो तृष्णा से उपजता है। जिसे तुम सुंदर कहते हो वो नश्वर है, जिसे तुम सुख कहते हो वो अस्थाई है। पर जब मन ये देख लेता है तो भीतर जो शांति उठती है वो असली सुख है। वही है निब्बानम परमम सुखम। दोस्तों, इस श्लोक में बुद्ध बताते हैं कि नय सो सुखम अन्यतो मन्यमाणो, यो वेदयितम अनुपश्यति, सो वेदनानम समितिक्तमाय अन्याम सुखम उपसंपज्य विहरति। हिंदी अर्थ: जो व्यक्ति अनुभूति को केवल अनुभव के रूप में देखता है, उससे चिपकता नहीं, वो इंद्रिय सुख से ऊपर उठकर एक अन्य निर्मल और शाश्वत सुख को प्राप्त करता है। दोस्तों, भगवान बुद्ध ने कहा सच्चा सुख इंद्रियों के बाहर नहीं, बल्कि उस मन में है जो मुक्त है। जब काम क्रोध मोह समाप्त होते हैं तब व्यक्ति निर्वाण सुख का अनुभव करता है, जो न आरंभ है न अंत। दोस्तों, आज का मनुष्य भी मागंडीय की तरह है। पैसा, रूप, मोबाइल, शोहरत, इन्हीं सुख मान बैठा है। लेकिन ये सब अस्थायी हैं, जो आज हैं कल नहीं रहेंगे। सच्चा सुख तब है जब मन शांत है, जब लालसा नहीं, जब करुणा और सत्य हमारे भीतर हैं। तभी हम निब्बान सुख का स्वाद चख सकते हैं, वो जो भीतर से आता है, बाहर से नहीं। दोस्तों, मागंडी सुत्त हमें ये सिखाता है कि इंद्रिय सुख अस्थायी है, निर्वाण सुख शाश्वत है। जो व्यक्ति मन को राग द्वेष से मुक्त कर लेता है वो संसार में रहते हुए भी निर्वाण का अनुभव करता है। दोस्तों, अगर बुद्ध का यह गहरा संदेश आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, बुद्ध की बातें चैनल को सब्सक्राइब करें। जय भीम। बुद्धं शरणं गच्छामि।